हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। इसी को हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी इसमें दिया हुआ कि cos ए बराबर cos बी है और एंगल ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए और बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो ये हो गया समकोण, यहाँ पे हो गया ये 90 डिग्री, इसका नाम रखेंगे सी। ए और बी न्यून कोण है, तो हम लोग को जो सीधे करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और क्वेश्चन में पहले से गिवन है, यानी दिया गया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो cos का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे बोला है cos ए, तो ए के सामने वाली जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा लंब और ये आधार। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आधार जो बनेगा ए सी और लंब जो बनेगा बी सी। तो cos का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, यानी ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू cos बी, तो b के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच, यानी cos b इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ बच गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो साइड ए सी के सामने जो बनेगा कोण एंगल बी, तो साइड ए सी इज इक्वल टू बन जाएगा एंगल बी, और बी सी साइड बी सी के सामने बनेगा एंगल ए, तो ये हो जाएगा एंगल ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करके लाना था, तो ये हमें प्रूफ हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। cot थीटा फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ से b का वैल्यू दिया हुआ 7 और p का वैल्यू 8। तो सबसे पहले हम लोग h का मान निकालेंगे, यानी h इज इक्वल टू वाट। तो h का फॉर्मूला होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h इज इक्वल टू रूट p का मान 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। h इज इक्वल टू रूट 49 प्लस 64, जो इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13 और 6 4 10, 10 और 1 11, यानी h का जो वैल्यू आ गया रूट 113। तो यहाँ पे पहला में था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद इसको वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 का 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, तो यहाँ से हो जाएगा पी अपॉन एच इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा को होता है पी अपॉन एच ब्रैकेट। इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है 1 प्लस बी अपॉन एच इंटू 1 माइनस बी अपॉन एच। इसके बाद क्या करें कि 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये भी 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 हो जाएगा और इसके बाद 1, यानी 1 और h का जब एलसीएम निकालेंगे तो h आएगा, और 1 से डिवाइड देंगे h में तो h आएगा, h को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो h प्लस यहाँ आ जाएगा p इंटू 1 और h का एलसीएम h, 1 से डिवाइड देंगे h में तो h आ जाएगा माइनस h से h कैंसिल, यहाँ बच जाएगा p, यानी h माइनस p। सेम इसी तरह नीचे भी हो जाएगा, बस यहाँ पे 1 और h कैल्शियम h, यानी यहाँ पे आ जाएगा h प्लस बी इंटू यहाँ पे आ जाएगा h माइनस
बी अपॉन एच। अब यहाँ पे एच प्लस पी, तो एच का वैल्यू आ गया √113, तो एच का वैल्यू √113 प्लस पी का वैल्यू 8, तो 8 अपॉन, अच्छा इंटू यहाँ जाएगा एच का वैल्यू √113 माइनस पी का वैल्यू 8 अपॉन यहाँ बन जाएगा एच का वैल्यू √113 प्लस बी, तो बी का जो वैल्यू दिया हुआ 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। सेम इसी तरह यहाँ हो जाएगा माइनस में √113 माइनस में 7। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √113 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √113 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ये बच गया 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 113 माइनस 7 7 49, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, यानी इसका आंसर आ गया 49/64। तो पहला का आंसर आ गया 49/64। इसके बाद दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का जो वैल्यू था यहाँ पे कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/8 होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 8 64। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 49/। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ये है या नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो दिया गया इसमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cot a बराबर 4, ये गुना में इधर है तो भागा में, तो cot का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, तो b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, तो यहाँ से हम निकालेंगे h, तो h इज इक्वल टू होता है √p² प्लस b स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू p का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी p का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो h इज इक्वल टू 16 9 25, और h इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी h का वैल्यू 5 आ गया। तो अब बताना यहाँ पे कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, तो 1 माइनस p अपॉन b का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan, तो tan का होता है p अपॉन b और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे जाएगा कॉस का फॉर्म होता है b अपॉन h, तो b अपॉन h का स्क्वायर माइनस साइन का होता है p अपॉन h, तो p अपॉन h का होल स्क्वायर। इसके नीचे 1 ले लेंगे, इसके नीचे भी 1, यानी यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस p बटा b, तो p का मान 3 और b का मान 4, तो p का मान 3 और b का मान 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस p और b, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। बस इसमें क्या करें, वैल्यू देख करके यहाँ से पुट कर दे रहे इसमें, तो 1
1/1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, 1 और 16 का एलसीएम होता है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। जब 1 से डिवाइड देंगे 16 में तो 16 आएगा और फिर 16 को गुना करेंगे 1 से तो 16 माइनस 16 से डिवाइड देंगे 16 में तो 1, 9 का 9, सिर्फ इसी तरह नीचे भी जाएगा, बस माइनस जगह पे प्लस, यानी 16 प्लस 9 बटा में 16 बराबर 25 और 25 का एलसीएम 25, तो यहाँ पे बच जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 9 25, 7 बटा 25 बराबर 16 में से 9 गया तो 7 बटा 25, यानी ये जो था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों आपस में बराबर है, यानी ये हो गया प्रूफ।